अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे जो दूसरा टॉपिक है किंगडम एनिमेलिया का बर्ड्स। पहले हमने मैमल्स के बारे में डिस्कस किया, उनके बारे में एक वीडियो में हमने उनको एक हिंट से ट्रिक से याद किया, एक स्टोरी बना के याद किया कि मैंने एक पूरी स्टोरी बना के आपको समझाया कि एक बंदा था माली, तो उसके सारी मैंने बताया कि उसके एक एक पॉइंट से सारी हमने उनकी कैरेक्टरिस्टिक याद की, उनकी हिस्ट्री याद की कि सीरा में वो डोमिनेंट हुए। जैसे मैंने आपको बताया था कि माली की ज़िंदगी में जब सीनो आई तो वो तरक्की की, यानी सीनो कैनोजोई किरा में वो डोमिनेंट हो गए। इसके अलावा सारा हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम बर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बर्ड्स क्योंकि आसान होता है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा आसान होते हैं, लेकिन ये है कि थोड़े टाइम में आप बर्ड्स को नहीं पढ़ सकते, या फिर आपने इतना बड़ा चैप्टर याद करना होता है तो सारे टॉपिक्स में आपको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो इसलिए हम इनको भी एक स्टोरी की शक्ल में ही करेंगे। तो बर्ड्स में जो हमने करना है ना, वो हमने एक आवी की स्टोरी करनी है। पहले हमने किसकी की थी स्टोरी? पहले हमने की थी स्टोरी माली की। अब हमने किसकी करनी है? एक आवी की स्टोरी करनी है। आवी की स्टोरी में पहले तो हमने उसके ख़ानदान के बारे में बात करनी है, और उसके बाद उसकी शक्ल सूरत के बारे में बात करनी है, फिर उसको क्या पसंद था उसके बारे में बात करनी है। आवी जो था ना, वो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी था, जो माली जो मैमेलिया था उनकी तरह जो तरक्की याफ्ता भी काफ़ी थे। तो आवी के जो आबाओ-अजदाद थे ना, जैसे माली के आबाओ-अजदाद क्या थे? कोट पहनते थे, लेकिन आवी के आबाओ-अजदाद क्या थे? वो जर्सी पहनते थे, और ये पीटर फैमिली से बिलोंग करता था। पीटर फैमिली के 2 लोग और भी थे जो जर्सी पहनते थे। इसके अलावा पीटर ख़ानदान का जो पीटर था ना, जो जिसने पीटर ख़ानदान की बुनियाद रखी, पीटर, वो एक तो बोलता बहुत ज़्यादा था और हर वक्त दांत निकालता रहता था। यानी वो बहुत ज़्यादा बोलता था और हर वक्त दांत निकालता था। मज़े की बात यह है कि उसकी एक टेल भी थी, उसकी टेल या ताई कह लें, उसकी एक ताई भी थी, और पीटर की जो शक्ल थी ना, वो दीनों से मिलती थी। लेकिन ये था कि पीटर के जिस्म पे काफ़ी ज़्यादा तहें नहीं थी, ये डिफरेंस था। बाकी ये इसकी शक्ल पूरी दिनों जैसी थी। और अगर हम आवी की बात करें तो आवी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। आवी की जो गर्दन थी ना, वो लंबी गर्दन जैसे सही खूबसूरती होती है, गोल सार, और ज़माने के लिहाज से इसकी खूबसूरत टेल और ट्रंक भी प्रेजेंट थी, यानी गर्दन सार सब चीज़ें इनमें प्रेजेंट थी। लेकिन आवी को ना हवाओं में उड़ना बहुत पसंद था। आवी को बहुत पसंद था कि वो ज़मीन से ऊपर जाए, वो हवाओं में उड़े। लेकिन उसको हवाओं में उड़ने में मसला ये था कि उसकी 4 टांगें थी। उसने 4 टांगों को इस तरह इवॉल्व किया कि जो सामने वाली 2 टांगें थी उसने उसको बाजुओं की शक्ल दे दी, यानी वो परों की शक्ल दे दी। जो पहले उसके बाजू हुआ करते थे, उसको उसने परों में तब्दील करवा लिया। लाइक अब भी ये जो होता है, ये एक चला है यहाँ पे कि सर्जरी के थ्रू सारा कुछ तब्दील किया जाता है। अब बिल्कुल उसी तरह इंसानी शक्ल में इसको देखें कि उसे हवाओं में उड़ना पसंद था, फिर उसने क्या किया कि एक सर्जरी करवाई है, जो मर्जी समझ ले, उसने अपने अगले बाजुओं को क्या बना लिया? पर बना लिया। लेकिन फिर दोबारा उड़ने में मसला ये आ रहा था कि अगले बाजुओं को तो उसने पर बना लिया, लेकिन जब वो हवा में जाता ना तो जल्दी गिर जाता था। इसकी वजह ये थी कि उसने जब पूछा तो उसकी वजह ये पता चली कि उसके उसका वज़न जो है वो ज़्यादा है। फिर उसने वज़न को कम करने के लिए अपने ढांचे में हवा भरी, अपने ढांचे में क्या भरवाई? हवा भरवाई। और जब उड़ता था एक और भी मसला आता था कि उसकी जो टांगें थी ना, उस पर ज़ख़म से बांध जाते थे, क्योंकि हवा में फ्रिक्शन मौजूद होती है तो उड़ना इतना आसान नहीं होता। तो उन ज़ख़मों से रोकने के लिए, उन ज़ख़मों से बचने के लिए उसने क्या किया? अपनी जो टांगें थी ना, उस पर उसने स्केल्स बनवा लिए। और एक ये बात हुई कि उड़ना जो था ये कोई आम बात नहीं थी। अब उड़ने तो वो लगा था, उड़ने के लिए उसने क्या 3-4 चीज़ें करवाई कि अपने अगले बाजुओं को परों में तब्दील कर लिया, अपने ढांचे को क्या किया? हवा भरवा ली, टांगों की हिफाजत के लिए एक लिबास पहन लिया जिस पे स्केल्स बने थे। और उसने अब क्या किया कि उड़ने के बाद ये उसमें तब्दीली आई कि ये जो उसके आबाओ-अजदाद है, जैसे पीटर था, पीटर बोलता भी बहुत ज़्यादा था और पीटर के दांत भी बहुत निकलते थे, यानी वो हर टाइम हंसता रहता था, ये कह ले। लेकिन ये जो आवी था ना, ये बहुत कम हंसता था। इसका दिल जो था वो दाईं जानब आ गया था। मैमल्स का बाईं जानब होता है, इसका दिल दाईं जानब आ गया था। आवाज़ इसकी सुरीली थी पहले से। पहले ये गज़ा तोड़ के नहीं खाता था, अब ये गज़ा तोड़ के खाता था। अब इसका एक वारी कह लें तो एक वारी इसने सिर्फ काम की है पूरी ज़िंदगी में। एक बारी को पंजाबी में कहते हैं वरी, ये ऐसे बारी को ये कहते हैं।
तो एक बारी उसने काम किया है, और दूसरा वो कुछ थोड़े अरसे बाद उसके कुछ जो बच्चे हुए वो चल नहीं सकते थे, कि उड़ना तो उड़ नहीं सकते थे, वो सिर्फ चलते थे। लेकिन वो उड़ सकता था, उसके बाकी क्या थे, वो सिर्फ चलते थे। तो ये थी आवी की स्टोरी। तो आवी की स्टोरी में मैं पहले आपको एक एक चीज़ से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ, उसके बाद हम इसका डिटेल में करेंगे। सबसे पहले मैंने आपसे बात की कि जो आवी था वो क्या था, कि काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी थी, जो माली की तरह काफ़ी तरक्की याफ्ता था। इसका मतलब ये कि जो आवी था ना, वो मैमल्स की तरह, बर्ड्स जो हैं वो मैमल्स की तरह काफ़ी ज़्यादा डिवेल्प्ड हैं। दूसरा, आवी के बाविदात भी जर्सी पहनते थे, यानी आवी जो थे, बर्ड्स जो थे, वो जुरासिक इरा में आए थे। पीटर फैमिली से बिलोंग करता था। पीटर फैमिली से बिलोंग करने का मतलब इसका जो एंसेस्टर है वो कौन से, आर्कियोपिटेरिक्स, इसमें पीटर का वर्ड आता है, आर्कियोपिटेरिक्स। और पीटर फैमिली के 2 और लोग भी थे जो जर्सी पहनते थे। आर्कियोपिटेरिक्स के साथ 2 और स्पीशीज़ थे जो जुरासिक इरा में ग्रो हुए थे। पीटर ख़ानदान का पीटर बहुत बोलता था, यानी इसका मतलब है कि जो पीटर जो था वो किस आर्कियोपिटेरिक्स की शक्ल किस तरह की थी, या साइज़ किसके जितना था, एक कौवे जितना था, क्रो बोलने से क्रो, वो कौवे जितना था, और हर वक्त दांत निकालता था। दांत निकालने का ये मतलब है कि उसके दांत प्रेजेंट थे। लेकिन आजकल के वर्ड्स की बात करें तो इनके दांत प्रेजेंट नहीं होते थे। जैसे आवी नहीं बोलता था और आवी हंसता नहीं था, वो हर टाइम हंसता था जो पीटर था। तो पीटर के दांत हैं, आवी के दांत नहीं हैं। इसके अलावा पीटर की टेल भी थी। शक्ल में पीटर दीनो जैसा था, दीनो मतलब डायनासोर जैसा था। इसके अलावा आवी जो था वो बहुत खूबसूरत था। इस लाइन का मतलब ये कि आवी जो बर्ड्स हैं इनके बॉडी में चारों पार्ट्स हैं, टेल भी प्रेजेंट है, ट्रंक भी प्रेजेंट है, नेक भी प्रेजेंट है और हेड भी प्रेजेंट है। तो ये चारों पार्ट्स इनमें प्रेजेंट्स हैं। बाकी ये चारों पार्ट इनमें प्रेजेंट है। इसके अलावा आवी को उड़ना पसंद था। ये तो सबको पता है कि बर्ड्स जो हैं वो क्या करते, उड़ते हैं। और उड़ने में आवी को जो मुश्किल आ रही थी ये थी कि उसने अपने अगले बाजुओं को पर बना लिया। बर्ड्स जो होते हैं इनके जो सामने वाले बाजू होते हैं इवोल्व होते हैं परों में। और मसला ये था कि उड़ने में उसका वज़न कम था। बर्ड्स जो थे है ना, इनके अगर हम स्केलेटन की बात करें, स्केलेटन में काफ़ी ज़्यादा इस तरह एयर स्पेसिंग्स प्रेजेंट होती है। स्केलेटन में ये एयर स्पेसिंग्स काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। तो इन एयर स्पेसिंग इसलिए होती है ये एयर स्पेसिंग, ताकि उनके स्केलेटन का जो है वज़न वो कम हो जाए। तो उसके अलावा इनकी जो टांगें होती हैं ना, इनकी टांगों के ऊपर स्केल्स बनी होती है। जैसे मैंने बोला था ना कि आवी ने हवा में अपनी प्रोटेक्शन के लिए अपनी टांगों पे एक लिबास पहन लिया जिस पे स्केल बने थे। तो वही आप कंसीडर करें कि ये क्या है, स्केल बन गए थे इनके जिस्म पे, इनकी टांगों पे। और उड़ना आम बात नहीं थी। उड़ने के बाद ये हुआ कि वो हंसना कम हो गया। यानी आप ये याद रखें कि जो उड़ने वाले बर्ड्स हैं ये क्या, इनके दांत नहीं होते, इनके दांत नहीं होते। इसके बाद उसका दिल दाई जानब आ गया। ये मैंने बोला दिल दाई जानब आने का मतलब क्या है कि दाई जानब आ गए, यानी उनका राइट अयोटिक आर्च होती है, राइट अयोटा होता है, और हम मैमल्स में लेफ़्ट होता है। तो ये चीज़ डिफरेंस याद रखें। इसके अलावा उसकी आवाज़ सुरीली थी। सुरीली से आपको लफ्ज़ सेरेंक्स याद होना चाहिए कि हमारी बॉडी में लेरेंक्स होते हैं, वॉइस ऑर्गन उनके सेरेंक्स होते हैं। इसके अलावा गज़ा तोड़ कर खाता था। गज़ा लफ्ज़ सिमिलर टू गिज़र्ड, गज़ा लाइक गिज़र्ड। तो गिज़र्ड जो था वो एक ऑर्गन था, बिकॉज उनमें एक दांत नहीं प्रेजेंट थे, तो फूड उनको क्रश करने के लिए गिज़र्ड की ज़रूरत होती है। तो ये गिज़र्ड याद रखें, ये गिज़र्ड। तो गिज़र्ड उनकी फूड की क्रशिंग के लिए यूज़ होता था। उसने सिर्फ एक बार ही काम किया थी, मतलब कि उसकी एक ओवरी ही काम करती थी, दोनों ओवरीज काम नहीं करती बर्ड्स की। लेकिन शाहीन जो है, जो शाहीन परिंदा है हमारे पास, ईगल है, इसकी दोनों ओवरीज काम करती हैं, बाकी बर्ड्स की सिर्फ एक ओवरी ही काम करती है। दूसरा, कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो अब उड़ नहीं सकते, सिर्फ चल सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी। अब इनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके करैक्टरिस्टिक्स के साथ। ये सारा डिटेल से और ये हिंट से डिस्कस करने का ये मतलब है कि आपको एक ही लेक्चर में, जब लेक्चर ख़त्म हो, आपको ये सारा टॉपिक याद हो चुका हो। कि वैसे आप खुद करेंगे तो आपको कोई 4 से 5 घंटे लगेंगे करने में, और फिर भूलने का भी ख़तरा होगा। लेकिन अगर हम मिल के करेंगे, लाइक मैं आपको करवा रही हूँ, तो आपको ये आसानी से हो जाएगा। तो अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, इंट्रोडक्शन करते हैं अब हम इसका।
अच्छा, इंट्रोडक्शन में इसकी जो बर्ड्स की बात है, ये बर्ड्स के बारे में इंट्रोडक्शन है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट वाइडली नोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स। ये मैंने बताया था कि बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है जो शेयर हाईएस्ट डेवलपमेंट इन एनिमल किंगडम विद मैमल्स एंड इवॉल्व फ्रॉम द रेप्टाइल्स। मैमल्स भी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे और ये भी रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे। मैमल्स का मैंने आपको कोट पहनते थे वो कोटिलोसार्स से बताया था, जो कि एक रेप्टाइल है। तो ये भी कहाँ से, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए हैं। जो अर्लीस्ट फॉसिल्स है बर्ड्स का वो मिले आर्कियोपिटेरिक्स का, जैसे मैंने आपको समझाया कि ये पीटर फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये आर्कियोपिटेरिक्स इसका अर्लीस्ट फॉसिल है। आर्कियो का मतलब होता है एंशियंट या ओल्ड। और इसके 2 स्पीशीज़ और भी हैं जो जुरासिक इरा के रॉक्स में पाए गए हैं, यानी वो रॉक्स ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्शन या जिनके फॉसिल्स की प्रोडक्शन जुरासिक इरा में है। तो जुरासिक इरा में इसके 2 और स्पीशीज़ पाए गए थे। ये भी मैंने आपको बताया कि पीटर फैमिली से 2 और लोग तलक रखते थे जो जर्सी पहनते थे। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो था वो बर्ड करो के साइज़ का था, जो कौवा होता है। तो मैंने बताया था ये बोलते बहुत थे, तो इस तरह से। तो इनकी स्कल प्रेजेंट डे बर्ड से सिमिलर थी। इनके हेड जो था उसमें टीथ भी था और जा सॉकेट भी था। टीथ जो थे, टीथ बर्ड्स में नहीं होती, और जा सॉकेट की इनकी प्रेजेंस और तरह थी, बर्ड्स में और तरह होती है। इसी तरह ईच विंग्स हैज़ 3 क्लास। इनके हर विंग में 3 क्लास थे, विद एक्सेप्शन टू फीदर्स। फीदर्स होने के सिवा ये सब का सब डायनासोर से सिमिलर थे। ये फुल डायनासोर से सिमिलर थे, बस इनका जो एडिशनल फीचर था वो क्या था, इनमें फीदर्स थे। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था। अब हम बर्ड्स के बारे में डिटेल से अगर बात करें तो करेक्टरिस्टिक्स बर्ड्स के करेक्टरिस्टिक जो हैं हमारे पास, बर्ड्स की जो बॉडी होती है वो क्या होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। जैसे मैंने बताया कि ये बड़े खूबसूरत होते हैं। इनका आवी बहुत बड़ा खूबसूरत है, उसका एक टेल थी, उसकी ट्रंक थी, उसकी गर्दन खूबसूरत थी, गोल गोल उसका सर था। तो उसी से ये आप याद रखें, इनमें हेड होती है, टेल होती है, ट्रंक होती है और नेक भी होती है। इनकी जो 4 लिम्स होती है वो मॉडिफाइड होती हैं इनटू विंग्स। मॉडिफाइड विंग्स में इसलिए होती है बिकॉज दे हैव टू फ्लाई एंड वी हैव टू वर्क बाय आवर आर्म्स। हाइंड लिम्स फॉर पर्चिंग और रनिंग। जो हाइंड लिम्ब है वो रनिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं, लेकिन जो दूसरे बर्ड्स होते हैं उनमें पर्चिंग के लिए यूज़ हो रही होती हैं। एक्सोस्केलेटन ऑफ फीदर्स एंड लेग्स बियर स्केल। ये लेग्स फीदर्स का एक्सोस्केलेटन होता है, लेग्स में स्केल होते हैं। ये भी मैंने आपको समझाया कि उड़ने के लिए उनको फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए स्केल्स की ज़रूरत थी। उसके अलावा एयर स्पेसिस प्रेजेंट है इनके स्केलेटन में। स्कल विद लार्ज सॉकेट्स है, स्कल में काफ़ी ज़्यादा सॉकेट्स प्रेजेंट है। जा एक्सटेंड टू हनी बीक है, इनकी जो हॉर्नी बीक है उधर तक जा एक्सटेंड होता है। लेकिन जो इनके आर्कियोपिटेरिक्स है या फिर उनके इंसेस्टर्स है उनमें जाग ये अरेंजमेंट और तरह थी। इनमें टीथ एब्सेंट होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है और ओनली राइट अयोटा है। जबकि अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में जो अयोटा होता है वो क्या होता है, लेफ्ट अयोटा होता है। इसके अलावा एयर सैक्स एक्सटेंड्स टू बोन्स। एयर सैक जो उनके हैं, एयर सैक इनकी रेस्पिरेशन में यूज़ होते हैं, वो बोन्स में एक्सटेंड होते हैं। इसके अलावा सेरेंक्स होते हैं जो कि वॉइस ऑर्गन होते हैं। इनमें ब्लेडर कोई नहीं होता। सेमी सॉलिड ये यूरिन प्रोड्यूस करती है। सेपरेट सेक्सेस है इनकी। ओनली 1 ओवरी फंक्शनल है, जो मैंने बताया था कि एक ओवरी कम की था उन्हें। ओनली 1 ओवरी इज़ फंक्शनल है। गिजर्ड होता है क्रश करने के लिए फूड, और कुछ बर्ड्स फ्लाई नहीं कर सकते जैसे ऑस्ट्रिच और कीवी। तो ये नॉन फ्लाइंग बर्ड्स की ये एग्जांपल्स याद रखें। इसके अलावा इस टॉपिक में जो आपको जुरासिक इरा वाला पार्ट है वो याद रखें और इनके करैक्टरिस्टिक याद रखें। स्पेशली ये जो राइट अयोटा वाला करैक्टर है ये इनका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये फीदर वाला करैक्टर है ये वाला इंपॉर्टेंट है। टीथ एब्सेंट है ये याद रखें, और गिजर्ड और सेरेंक्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको एडिशनली याद रखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा बर्ड्स का टॉपिक। फुल इंट्रोडक्शन के साथ हमने बर्ड्स का टॉपिक भी देख लिया। तो नेक्स्ट हम बाकी टॉपिक भी इंशाल्लाह करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।